पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है DSIBs यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पूरा विषय है वो चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में आरबीआई ने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों यानी DSIBs की सूची जारी की है। इस सूची में SBI, ICICI और HDFC बैंक को शामिल किया गया है। चलिए अब DSIBs के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक के संदर्भ में फ्रेमवर्क जारी किया था। ये रूपरेखा 2015 से प्रभावी है। इस कैटेगरी में वो बैंक शामिल होते हैं जो जीडीपी के लिए अहम होते हैं और जिनके डूबने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अभी तक इस कैटेगरी में 3 बैंकों SBI जिसे साल 2015 में शामिल किया गया था, ICICI जिसे साल 2016 में शामिल किया गया था एवं HDFC जिसे साल 2017 में शामिल किया गया था को रखा गया है। इस कैटेगरी में शामिल बैंकों को अपने रिस्क वेटेज एसेट्स यानी RWA का कुछ हिस्सा कॉमन इक्विटी टियर यानी CET1 के रूप में रखना होता है। कॉमन इक्विटी टियर यानी CET1 पूंजी का वो हिस्सा है जिसे बैंक या वित्तीय संस्थानों को इक्विटी के रूप में रखना होता है। आरबीआई के अनुसार SBI को अपने रिस्क वेटेड एसेट के प्रतिशत के रूप में 0.60% कॉमन इक्विटी शेयर बनाए रखना होगा, जबकि इसी तरह ICICI और HDFC बैंक को 0.20% की कॉमन इक्विटी टियर बनाए रखना होगा। इसके महत्व की बात करें तो इस लिस्ट में शामिल बैंकों पर आरबीआई कड़ी नजर रखता है। आरबीआई प्रत्येक बैंक को एक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट स्कोर भी प्रदान करता है। सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट स्कोर के आधार पर ही बैंकों को इस सूची में शामिल किया जाता है। इस कैटेगरी में उन बैंकों को रखा जाता है जिनके असफल होने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। इस प्रकार के बैंकों को टू बिग टू फेल कहा जाता है। इन बैंकों को संकट के समय सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। चलिए अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि आरबीआई ने निम्नलिखित में से कब घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों यानी DSIBs के संदर्भ में रूपरेखा जारी की थी। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 22 जून 2014, ऑप्शन बी 22 जुलाई 2016, ऑप्शन सी 22 जुलाई 2015 या फिर ऑप्शन डी 22 जुलाई 2014। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना न भूलें। धन्यवाद।